अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल अयाज़। आइए देखते हैं आज का खबरनामा। मौलाना अब्दुल रहीम खुर्रम जमाई ने हमारे नुमाइंदे सैयद अजीम से मुखातिब होते हुए जो लड़कियां खुदकुशी कर रही है इस पर बयान दिया है। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद अजीम की ये रिपोर्ट। अब्दुल रहीम खुर्रम जमाई साहब के साथ यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल खुर्रम जमाई साहब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये अभी एक 2-3 दिन से जो लड़कियों का ख़ुदकशी का जो मामला चल रहा हैदराबाद में, ज़्यादातर ओल्ड सिटी में, इसके ऊपर एक वीडियो आई जो है गुजरात अहमदाबाद से, जो लड़की अपने आप को एक वीडियो बना के अपने आप को ख़त्म कर दी। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें दो बातें हैं मेरे भाई। पहली बात थोड़ा तो सामने। इसमें दो बातें हैं। पहली बात यह है कि शादी ब्याह के मामलात में लड़कियों की जो खुदकशी का रुझान पैदा हो रहा है, इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि जहेज की जो लानत उम्मत ने ईजाद कर लिया है, जिसकी कोई दलील कुरान और सुन्नत में नहीं है। ये जहेज जो हिंदुआना तर्ज फ़िक्र है, क्योंकि हिंदुओं के पास मजहबी तौर पर बाप की विरासत में बेटी का हिस्सा नहीं दिया जाता। इस वजह से हिंदू लोग अपनी बेटी की शादी में सब कुछ खर्च कर देते, जहेज वगैरह। तो ये देखा जाए कि हिंदुस्तान में हमारे मुसलमान भी जहेज को राइज कर लिए हैं, जिसकी वजह से हरासमेंट के सबब लड़कियों के पास कोई चारा नहीं है कि वो खुदकुशी कर ले। इसकी शुरुआत जहाँ से हो रही, जब लड़का लड़की का जब रिश्ता तय हो रहा, जो डिमांड लड़की वालों की तरफ से होती है, ज़ाती घर, 1 लाख की तनख्वाह या फिर ज़ाती कारोबार, अब इसके ऊपर क्या बोलेंगे आप? कि निकाह करने के लिए शराइत क्या है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। इस्लाम में जो शराइत बयान किए गए हैं वही हमारे लिए बाइस खैर है, बाइस बरकत है। अब जहाँ तक की बात है कि निकाह करने के लिए जो चीज़ें उम्मत मुस्लिमा ने अपनी तरफ से वदा कर लिया है, ये हमारी तबाही का सबब बना हुआ है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत 4 बुनियादों पर निकाह की जाती है। मालदारी की बुनियाद पर, खूबसूरती की बुनियाद पर, ख़ानदानी शराफत की बुनियाद पर और दीन की बुनियाद पर। अब ये चारों चीज़ें बयान करने के बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया फसफरली ज़ाती दीन, दीन की बुनियाद पर निकाह करो वरना तुम्हारे हाथ खाक आलूद हो जाएं। ये जो आखिरी जुमला है, वरना तुम्हारे हाथ खाक आलूद हो जाएं, ये गोया उन लोगों के लिए अल्लाह के नबी की बद्दुआ है जो खूबसूरती, दौलत और इज्जत देकर निकाह करते हैं। क्योंकि खूबसूरती ज़ाइल होने वाली चीज़ है, मालदारी फ़ख्र फ़ाक़ा में बदलने वाली चीज़ है, और नेक नामी कभी भी रुस्वा हो सकती है। लेकिन दीन एक ऐसा मेयार है कि दीन की बुनियाद पर अगर निकाह किया जाएगा तो वो मेयार हमेशा से हमेशा बढ़ता रहेगा। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम दीनदार औरत से निकाह करो, क्योंकि दीन का जो मेयार है वो औरत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। अगर औरत दीनदार रहेगी तो नस्लें परवान चढ़ेंगी, बच्चों की बेहतरीन तरबियत होगी, घर में साले समाज आएगा। जब लड़के की निकाह की बात आती है तो पहले यह पूछा जाता है कि बच्चे का स्टेटस क्या है, क्या कमाता है, क्या ज़ाती मकान है, वगैरह वगैरह। यही वो चीज़ें हैं जो मिल्लत को हलाक कर रही हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि दीन इस्लाम की मिसाल अल्लाह के नबी और आपके सहाबा हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम के पास जब ये चीज़ नहीं थी तो हमारे पास कहाँ से आई? ज़ाती मकान हर एक के पास होना ज़रूरी नहीं है। आप अखलाक देखिए, आप किरदार देखिए, आप दीन देखिए, यही चीज़ हमारी बका और हमारी सलामती का दरिया है। एक बात इस दिन में बतलाता हूँ, यही चीज़ नहीं देखने का नतीजा है कि आज हमारे पास खुला और तलाक का रुझान सबसे ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि आप खूबसूरत लड़की लेकर आ गए, दोनों में अनबन हो गई, मालदार लड़की लेकर आ गए, दोनों में अनबन हो गई। हम जो चीज़ चाह रहे हैं वो मिल रही है, लेकिन खैर और बरकत उसके अंदर हमको नहीं मिल रही है, क्योंकि ये नतीजा है अल्लाह के नबी की उस बद्दुआ का। दोनों में नाइत्तेफाकी हो रही है। ये नाइत्तेफाकी की एक वजह जो है, लड़की के जो वालिदैन हैं उन लोग वहाँ से बोलते कि अगर तेरी सास कुछ बोली तो घर को आ जा, तेरा जेठ कुछ बोला घर को आ जा, ननद कुछ बोली घर को आ जा। ये जो पीछे से लोग सपोर्ट करते लड़की को, उसमें लड़की की हिम्मत बढ़ती। जो पहले जो शादियां होते थे,
जो लोग अपने शराबी शौहर के साथ, पी के मारने वाले शौहर के साथ ज़िंदगियां कर लिए, बच्चे बड़े कर लिए, लोगों के शादियां हो गई। लेकिन आजकल के लड़कियां जो है 2 साल 5 साल 10 साल से ज़्यादा ज़िंदगियां नहीं कर रही, उनको पीछे उनके माँ बाप का सपोर्ट है। अब इसके ऊपर क्या बोलेंगे? सबसे पहली बात यह है कि लड़की का ईजाब और कबूल होने से पहले तक लड़की पर उसके बाप का हुक्म चल सकता है, लेकिन जब लड़की ने कह दिया कि मुझे लड़का कबूल है, तब उसके बाद बाप दूसरा दर्जा रखता है, पहला दर्जा शौहर रखता है जी। और उनके बीच में अगर कोई इंसान कोई मसाइल पैदा करता है, जैसे सास है, खुसर है, जेठ है, देवर है, ननन है, उमूमन यही वो लोग हैं जो अच्छी खासी जिंदगी को बर्बाद करते हैं। हमारे पास कई लोग सवालात लेकर आते हैं, जब हम तस्फिया करते हैं तो कसूर मियाँ बीवी का नहीं निकलता, कसूर ये दरमियानी लोगों का। दरमियान के जितने भी लोग मियाँ और बीवी में निफाक पैदा कर रहे हैं, इफ्तराक और इंतशार पैदा कर रहे हैं, मेरी नजर में वो लोग शैतान के भाई हैं, शैतान के दोस्त हैं। क्यों? के बाद लोग तलाक देकर हमारे पास आते, आकर बोलते कि नहीं मैं गुस्से की हालत में था, मुझे लोग इंतहाई तौर पर बरगश्ता कर दिए थे, फला शिकायत है, मैं तलाक दे दिया, मैं शर्मिंदा हूं, मैं मिलना चाह रहा हूं, अब क्या करेंगे? तो देखिए, ये पछतावा से पहले आप इस चीज पर जरा गौर करने की कोशिश करें। वो लोग दीन को जो है एक जिम्नी चीज समझ के छोड़ देते, जिसकी वजह से हमारे लड़के और लड़कियां जिंदगी नहीं जानते, तबाही की तरफ वो लोग चले जा रहे हैं। हालांकि ये रिश्ता सबसे ज्यादा पाक है, ये रिश्ता सबसे ज्यादा मुहतरम है। लेकिन आजकल जो रिश्ते तय हो रहे हैं वो सिर्फ इसी चीज़ की बुनियाद पे हो रहे हैं कि लड़के का घर ज़ाती है या नहीं, लड़के का कारोबार ज़ाती होना, या फिर लड़का जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ना, गवर्नमेंट नौकरी करने वाला होना। एक सवाल हमारे चैनल पे आया था खुर्रम साहब कि आपकी लड़की की शादी हो गई एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय से, 2 महीने के बाद वो एक करप्शन चार्जेस में आके उसकी नौकरी चले गई, तो आप लड़की का तलाक खुला करा के आप घर वापस ला लेते। या फिर जो घर है ज़ाती, जो घर का मामला है उसमें 4 भाइयों का हिस्सा है, उनके वालिद मर गए, 4 भाइयों का हिस्सा है, आपस में दुश्मनी हो गई 4 भाइयों में, उसमें से एक मर गया, 3 मिलके एक को मार दिए, वो अगर आपका दामाद हो गया, आपकी बेटी बेवा बना के आप उसको घर में रखने से बेहतर है आप शादी मत करो बच्ची की। एक सवाल हमारे चैनल पे ये आया था, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक जाती मकान वगैरह है, ये जिंदगी की जरूरियात में से नहीं है। अगर मुसलमान अक्लमंद हैं तो जाती मकान के पीछे ना पड़े, गैर मुस्लिमों से कुछ सीखने की कोशिश करें। तकरीबन ताजिर पेशा जो गैर मुस्लिम है वो लोग किराए के मकान में रहते हैं, उनकी थ्योरी ये है कि लाखों रुपए के मकान से बेहतर है लाखों रुपए का कारोबार करना चाहिए, उसमें हजारों रुपए का फायदा होता है। लेकिन हम लोग जो है छोटी कमाई में जाती मकानात के पीछे पड़े। जाती मकान अगर आपको खरीदना है तो किसी कब्रस्तान में जाकर पहले अपनी ज़मीन खरीदिए, क्योंकि हमारा जाती मकान कब्रस्तान है। खुर्रम साहब, एक बात यह है, अभी ये जो वाक़यात अभी जो हुए, 2-3 ताज़ा तरीन वाक़यात है ये लड़कियों की ख़ुदकुशी के। अब जाहिर सी बात है, अब हर मस्जिद में जो खुतबा होता जुमे का, उसके अंदर ये लाजिम रहेगा निकाह को आसान करो। निकाह आसान सिर्फ एक खाना एक सालन से नहीं होता, उसके अंदर ये भी जो है बोलना चाहिए कि ज़ाती घर ना देखें, ज़ाती कारोबार ना देखें। उस बच्चा जो है, जो आपकी बेटी का जो शौहर बनने वाला है, उसके खूबियाँ देखें। ये आज तक कभी ना कोई जलसे में हुआ ऐसा, ना कोई खुतबे में हुआ ऐसा। बस निकाह आसान करो, जहेज़ मत लो, जहेज़ मत लो, जहेज़ मत लो। इसको अगर एक दूसरी तरफ से देखें तो इसमें कुछ गलतियां लड़की वालों की भी है। बातचीत तय होने के साथ ही बच्चे का कारोबार, 1 लाख की तनख्वाह, ये चीज़ें हैं। देखिए, सबसे पहली बात हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि निकाह को आसान करो। आसान के माने क्या है, ये पहले हमको समझना और समझाना है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नद दीना युसरुन, हमारा दीन सबसे ज्यादा आसान है। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र, अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ताला तुमसे आसानी चाहता है। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्ना निकाही दर्जतन, अल्लाह तबारक व तआला के पास वो सबसे बड़ा निकाह दर्जे के एतबार से वो है, ऐसरुहु माउनतन, जिसमें अखरजात न हो, कम के माने ना के बराबर। देखिए, अब निकाह, हम तो पहली हस्ती नहीं है कि जो निकाह कर रहे हैं। निकाह का पैगाम जिस रसूल ने दिया है, इशारे अलैहिस्सलातु वस्सलाम,
और उनके सहाबा ने जो हमको सिखाया है वो है आसानी की दलील। आसानी की दलील के माने क्या है कि हजरत फातिमा ज़हरा का निकाह हुआ, कितना आसान निकाह था बतलाइए आप। लोग हजरत फातिमा के निकाह को दलील बनाकर बास जो है जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।